बाबू इंसाफ दिलाना। बाबू सब दुकानदार को किसी को 10,000 और सबको 5,000 अकाउंट में 10,000 अभी सभी को दिया गया है ताकि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करे। नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। कटिहार के कुर्सेला में हुए भीषण अग्निकांड ने सैकड़ों दुकानदारों की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया है। हाट बाजार की मंडी में लगी आग में करीब 200 से ज्यादा दुकानें जलकर पूरी तरह राख हो गई, जिससे कारोबारी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस दर्दनाक हादसे के बीच पीड़ित परिवारों के बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पहुंचे और आर्थिक मदद दी। पप्पू यादव ने कहा कि सीमांचल उनका परिवार है और इस संकट की घड़ी में उन्होंने बेटे का फर्ज निभाया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 15 फरवरी को कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड स्थित हाट बाजार मंडी में अचानक भीषण आग लग गई थी। देखते ही देखते आग ने सैकड़ों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और पूरा बाजार जलकर राख हो गया। इस हादसे में छोटे बड़े दुकानदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और कई परिवारों की रोजी रोटी छिन गई। अग्निकांड की इस त्रासदी के बाद पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पीड़ित से मिलने कुर्सेला पहुंचे। उन्होंने पीड़ित दुकानदारों के बीच करीब 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। कुछ दुकानदारों को 10,000 रुपए और छोटे दुकानदारों को 5,000 रुपए की सहायता राशि दी गई ताकि वे फिर से अपने कारोबार की शुरुआत कर सके। पप्पू यादव ने कहा कि सीमांचल उनकी जिंदगी है और कुर्सेला उनका घर है। उन्होंने कहा कि ऐसे संकट के समय में बेटे की तरह फर्ज निभाना उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि पीड़ित दुकानदारों को राहत दी जाए और बैंक से लिए गए कर्ज की EMI कुछ महीनों तक ना ली जाए ताकि लोग दोबारा खड़े हो सके। आप रहिए। सरकार की जो जिम्मेदारी थी, जो काम सरकार को करना चाहिए, इससे बड़ा भीषण अग्निकांड गरीबों के लिए चूड़ी, मसाला, जड़ी बूटी, कपड़ा, मनिहारा, सबकी जिंदगी बैंक जो से लिया। हम सरकार से आग्रह करेंगे, बैंक को कहिए कि EMI 5-6 महीना ना ले। कपड़े के दुकानदारों से हमारे भाई रमेश मिश्रा जी, स्वर्गीय रमेश मिश्रा जी के लड़के ब्रजेश मिश्रा जी ऑटोमोबाइल और हमारे दुबई में बैठे राव साहब और भी सभी लोग, सारे दोस्तों ने हमारी मदद की इसमें। तो आज सभी दुकानदार को किसी को 10,000 और सबको 5,000 अकाउंट में 10,000 अभी सभी को दिया गया है ताकि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करे, एक उम्मीद जगे, जिसमें हमारे सभी लोगों ने मदद की। सरकार यदि मुंह मोड़ लेंगे और इस इलाके के पैसे वाले लुटेरे जब हमारे गरीब से मुंह मोड़ेगा तो पप्पू यादव और हमारे ब्रजेश मिश्रा जी जैसे भाइयों का दायित्व बन जाता है। जो बाहर दोस्त हैं उनका दायित्व परिवार का बन जाता है कि गरीबों के आंख के आंसू पोंछे जाएं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, न राजनीति होनी चाहिए। जो लोग हमेशा गाली गलौज देते रहते हैं पैसा कहां से बांटते, ये ब्रजेश मिश्रा जी के प्रतिनिधि। पैसा कौन देता है? पप्पू यादव की हैसियत नहीं है। हम लोगों से मदद लेते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। अब इसकी मदद ना करें। ये मेरा कुर्सेला मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। सीमांचल मेरी जिंदगी, कोसी मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी के लिए जिसने हमको गोदी में खिलाया, जिस कुर्सेला ने मुझे जवान किया, बड़ा किया, जिस सीमांचल कटिहार पूर्णिया ने पप्पू यादव को दुनिया में ना पहचान दी, हैसियत दिया, और आज ऐसे संकट में हम बेटे के तरह इनका फर्ज नहीं निभाते तो हम और ब्रजेश जी बेटे के तरह, एक सेवक के तरह फर्ज निभाए हैं। आज लगभग 10 लाख के लगभग रुपये मदद सभी लोगों को की गई और आगे 10-10 हजार रुपया सबकी मदद होगी। सरकार से मांग करते हैं DM साहब से कि DM साहब आप यहाँ रास्ता की व्यवस्था कर दें और कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना, जो चेयरमैन है यहाँ के, जिला पार्षद है, यहाँ मुखिया जी हैं,
यहाँ के वार्ड काउंसलर हैं, सभी लोग हैं। हम आग्रह करेंगे कि प्रधानमंत्री योजना से यहाँ अविलंब पक्का घर बनवाया जाए, प्रधानमंत्री आवास दिया जाए दुकान के रूप में। यह मेरा आग्रह है। मैं कोई आलोचना करने नहीं, चूंकि मैं बहुत बीमार था। कल ही हमको दिल्ली जाना है, एडमिट होना है, काफी चोट लगी है। लेकिन कुर्सेला की पीड़ा और पूर्णिया में 3 दलित परिवार के एक्सीडेंट में मुसहर समाज के मर गए। अभी मैं वहां जाऊंगा, इसीलिए तबीयत ठीक नहीं है। अभी भी चक्कर पे चक्कर दे रहा है। इसके लिए भी कुछ एमएलसी और एमएलए लोग राजनीति करने लगते हैं। तो इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, हमको आप मरवा दीजिए चलेगा, लेकिन गरीबों को मत मरवाइए। ये मैं सरकार से मांग करूंगा। धन्यवाद। EMI बैंक लोन भी माफ होना चाहिए, लोगों की डिमांड है। मैंने कह दिया सारे बैंक को, और हर कीमत पर बैंक का लोन 6 महीना हम बढ़ाएंगे हर परिस्थिति में। इसके लिए लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।